चलिए, अगर आप भी आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस एग्जाम 2026 के लिए तैयारी कर रही हूं, आज का सेशन जो है आप सभी के लिए जो है पोस्ट इंपोर्टेड आपका रहेगा। आज है हम आपके आर्मी WMP 2026 के लिए जो है पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर आपका डिस्कस करेंगे। ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 9 आपका रहेगा। और आपने अभी तक जो है हमारी 8 क्लासें नहीं देखी हैं तो आप जो है जाके देख सकती हैं, जिनमें ने जो है आपको जो है हमने पिछले 2 साल के ओरिजिनल पेपर भी आपके क्या करे हैं, डिस्कस आपके करे हैं। अगर आपको पैटर्न नहीं पता तो अगर आप वुमेन मिलिट्री पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पूरे 50 क्वेश्चन का पेपर आपका रहता है, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन, साइंस के आपके 15 प्रश्न रहते हैं, विज्ञान यानी के भी आपके 15 प्रश्न रहते हैं, गणित की बात करें गणित के भी आपके 15 प्रश्न रहते हैं, और रीजनिंग यानी तर्क शक्ति के आपके टोटल 5 क्वेश्चन यानी टोटल 50 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस सेट आपका या पेपर आपका होता है, जिसमें आपके लिए जो है 100 नंबर का आपका पेपर रहता है, 100 नंबर का आपका पेपर रहता है, और 60 मिनट का आपके पास टाइम होता है। चलिए शेरनियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, आप जो है जल्दी से क्वेश्चन पढ़िएगा और राइट आंसर दे दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोलता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या प्रसाद आपका या फिर प्रयास आपका करते हैं। देखिएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की बात हो रही है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जो है हम DPSP भी हम कहते हैं। आपसे पूछ सकता है ये भारतीय संविधान के किस भाग में इनका वर्णन मिलता है? भाग 4 में इनका क्या मिलता है? वर्णन आपका मिलता है। इनकी जानकारी जो है हमें किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है? अनुच्छेद 36 से 51 में इसकी जानकारी देखने को मिलती है। इनका जो मुख्य कार्य क्या होता है? इनका मुख्य कार्य जो होता है कल्याणकारी राज्य बनाना। क्या? कल्याणकारी राज्य बनाना जो है इनका मुख्य उद्देश्य आपका होता है। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन जो है यहां से आपका क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। बिल्कुल शेरनी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देकर असमानताओं को दूर करना, ये किसका कार्य होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश और रॉयल नेवी में कमिश्नर प्राप्त करने वाले या कमीशन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये पिछले साल आर्मी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। हु हैज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए कमांडर इन दी ब्रिटिश रॉयल नेवी? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रही है, डी एंड मुखर्जी, इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल शेरनियों, राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में केसरी चैप्टर 2 फिल्म में अक्षय कुमार जो थे, इन्होंने जो है किसकी मुख्य भूमिका आपकी निभाई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा। कि फिल्म आपसे पूछी गई थी पिछले साल, केसरी 2 जो है 2025 में आपकी क्या हुई थी? आई थी या रिलीज आपकी हुई थी। उस समय जो है जो अक्षय कुमार थे, इनके द्वारा जो है और जो किरदार था केसरी 2 फिल्म का, उनका नाम पूछा गया है, किसका किरदार निभाया था? बिल्कुल इन्हें जो है शंकरन नायर क्या कहते हैं? सांसद शंकरन नायर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? अभी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपके वर्णित है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिनियम आपसे पूछ रहा है। ये क्या है? मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स भी आपके कह सकते हैं, यानी कल्चर और एजुकेशन राइट्स हैं। ये क्या है? आपके मौलिक अधिकार है, और इनकी जो जानकारी है हमें किस अनुच्छेद में देखने को मिलती है? बिल्कुल किन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 और 30 में। किसमें? अनुच्छेद 19, माफ करिएगा 19 नहीं, अनुच्छेद 29 और 30 में देखने को मिलती है। स्पेशली जो 29 है ये आपका सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ है, और अनुच्छेद 30 जो है आपका शैक्षणिक अधिकार से यानी एजुकेशन राइट से आपका जुड़ा हुआ है। अगर बात करें अनुच्छेद 19 और 21 की,
तो इसमें जो है आपकी क्या दी गई है, अनुच्छेद 19 और 21 में आपकी जो है स्वतंत्रताएं क्या दी गई हैं, स्वतंत्रताएं का अधिकार आपका दिया गया, क्या दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार आपका दिया गया है। अगर बात करें आर्टिकल 14 से 15 में, यहां पर आपको जो है समानता का अधिकार देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, समानता का अधिकार आपको देखने को मिलता है। आर्टिकल 32 छोड़ दीजिए, नहीं आर्टिकल 32 कर लीजिएगा नोट, आर्टिकल 33 छोड़ दीजिएगा। आर्टिकल 32 को जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, इसे डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा जो है भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं, जल्दी से बताइएगा। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द नाट्य शास्त्र? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। यहां से ऑप्शन आपका कालिदास इंपोर्टेड है, भरतमुनि इंपोर्टेड है, पतंजलि आपके इंपोर्टेड है। नाट्य शास्त्र के जनक पूछे गए हैं, बिल्कुल कौन थे, भरतमुनि थे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, चलो जी, ऑप्शन नंबर सी यहां से क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। भरत मुनि जो है ये नाट्य शास्त्र के जनक माने जाते हैं। बात करें कालिदास की, कालिदास द्वारा जो है दो फेमस बुक लिखी गई थी, और वैसे इन्होंने जो बहुत सारी बुक लिखी थी, और इन्हें जो है भारत का क्या कहा जाता है, बिल्कुल भारत का शेक्सपियर क्या कहा जाता है, शेक्सपियर भी आपका कहा जाता है। अगर बुक की बात करें, अभिज्ञान शाकुंतलम मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी, बिल्कुल कालिदास द्वारा करी गई थी। एक बुक आपके एग्जाम में पूछता है, मेघदूतम, क्या मेघ दूतम की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी, कालिदास द्वारा आपके करी गई थी। पतंजलि से आपसे पूछता है व्याकरण महाभाष्य, ठीक है, महाभाष्य की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी, आप कहोगे कालिदास पतंजलि द्वारा आपकी करी गई थी। और योग सूत्र भी आपसे पूछ ले, योग सूत्र की रचना भी किसके द्वारा करी गई थी, पतंजलि द्वारा आपके करी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? यामिनी कृष्णमूर्ति इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस फ्रॉम कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर आपका मोहिनी अट्टम? देखो कथक की बात करें, उत्तर प्रदेश कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश भरतनाट्यम, तमिलनाडु ओडिसी, ओडिशा से मोहिनी अट्टम जो है केरल आपका हो जाता है। केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है कथक में कथकली जोड़ो तो कथकली कहाँ का हो जाएगा, केरल राज्य का आपका हो जाएगा। यामिनी कृष्णाकृति जो है, ठीक है, यामिनी कृष्णा मूर्ति जो है पिछले साल आपके एग्जाम में पूछी गई थी, ये किन दो शास्त्रीय नृत्य से आपकी जुड़ी हुई है, बिल्कुल जी किससे जुड़ी हुई है, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के कारण वापस लिया गया था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत जल्दी से बताइएगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत है बताइएगा महात्मा गांधी द्वारा जो है कौन से वर्ष करी गई थी, कमेंट बॉक्स में आप सभी का राइट आंसर चाहिए। बात करें असहयोग आंदोलन की, इसे जो है महात्मा गांधी ने जो है किस घटना के बाद बिल्कुल चोरा चोरी कांड के बाद क्या लिया था, वापस आपका ले लिया था। चोरा चोरी कांड जो है आपका 4 फरवरी वर्ष 1922 को हुआ था। ये कहां पर आपका स्थित है, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का स्थित है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आपका स्थित है, ठीक है, बिल्कुल जी। इस घटना में हुआ क्या था, चोराचारी कांड में जो है हुआ था कि 4 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर चोरा चोरी स्थान पर जो है 22 पुलिसकर्मियों को जो, ठीक है, 22 पुलिसकर्मियों को जो है क्या कर दिया था, जिंदा आपका जला दिया था। उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने इसे जो है 22 फरवरी, नहीं 22 नहीं, माफ करिएगा 12 फरवरी, 12
फरवरी वर्ष 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को क्या ले लिया था, अब वापस आपका ले लिया था, या वापस लेने का क्या कर दिया था, घोषणा आपकी कर दी थी, क्या कर दी थी, वापस लेने की घोषणा आपकी कर दी थी। ठीक है, बिल्कुल जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 याद आता है। सबने अवज्ञा आंदोलन हमें याद आता है, वर्ष 1930 में आपका हुआ था, इससे भी आपके गांधी जुड़े हुए हैं। रोल्ट एक्ट को जो है काला कानून कहा जाता है, ये वर्ष 1919 में आपका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब आपकी हुई थी? व्हेन वाज दी गदर पार्टी एस्टैब्लिश? 1905, 1913, 1920, 1931? मुझे 1905 से एक डेट याद आ रही है, बंगाल विभाजन। आप एग्जैक्ट डेट बताइएगा कि बंगाल विभाजन जो है और कौन से वर्ष हुआ था, इसे करवाने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल विभाजन आपका करवाया गया था। गदर पार्टी की अगर स्थापना करें, गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी बिल्कुल कब हुई थी? 15 जुलाई। कब? 15 जुलाई वर्ष 1913 को आपकी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। किसके द्वारा करी गई थी? लाला हरदयाल। किसके द्वारा? लाला हरदयाल। ठीक है, और किसके द्वारा? सोहन सिंह, बताओ जी, सोहन सिंह वकना द्वारा जो है इसकी क्या करेगी थी, स्थापना आपकी करेगी थी। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, या फिर पहले, ठीक है, जो सेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने करी थी? सोहन सिंह वकना द्वारा करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी आपसे पूछ सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहां स्थित है? यूएसओ के सैन फ्रांसिस्को में। कहां? यूएसओ के सैन फ्रांसिस्को में जो है किसका मुख्यालय स्थित है? गदर पार्टी का मुख्यालय आपका स्थित है। अब बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे आपका संबंधित है? अनुच्छेद 25 आपसे पूछा गया है। अनुच्छेद यहाँ इंग्लिश में गलत है क्या? यहाँ अनुच्छेद नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद हिंदी में ही हो गया। ठीक है, ये आर्टिकल होगा। ठीक है, आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड व्हाट? भारतीय संविधान की अनुच्छेद 25 जो है ये किससे आपका संबंधित है? बिल्कुल जी, किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। और एक और याद रखिएगा, भाषा की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज जो है ये हमें कहां पर देखने को मिलती है? अनुच्छेद 19 में, 29 में, अनुच्छेद 29 में हमें देखने को मिलती है। संपत्ति का अधिकार पहले कानूनी नहीं, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार होता था, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 300 ए में इसे डाला गया है। शिक्षा का अधिकार हमने कल ही डिस्कस करा था, शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 ए में इसकी क्या मिलती है? जानकारी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के पहले एडमिरल कौन थे? हु इज वाज द फर्स्ट एडमिरल ऑफ द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना के पहले एडमिरल आपसे पूछे गए हैं, कौन थे? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो सकता है, हार्ड आपके लिए हो सकता है। नेवी में आपको एडमिरल याद करना है, अगर स्पेशली आप नेवी की याद कर रहे हो या नेवी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब आपको इसका राइट आंसर पता होगा। पर अगर आप वुमेन मिलिट्री पुलिस और आर्मी जीडी या उसकी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर शायद आपको ना पता हो। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल रामदास कटारी। क्या हो जाएगा? रामदास कटारी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी क्या हो जाएगा शेरनियों, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद विच कंट्री? कितनी आपकी लगती है? आप कहोगे सर 4000, कितनी? 4096.7 किलोमीटर आपकी लगती है। किस देश के साथ लगती है? और ये देश जो है भारत के एक राज्य को जो है तीनों तरफ से क्या करता है, घेर के रखा हुआ है या ढका हुआ है। कौन सा राज्य? त्रिपुरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल सी शेरनियो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल जी। और पूछ सकता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ आपकी लगती है। और टोटल कितने राज्य इसके साथ लगते हैं? टोटल 5 राज्य इसके साथ लगते हैं। पश्चिम बंगाल,
मेघालय, ठीक है। पश्चिम बंगाल, भाई साहब मैं मेघालय लिखने जा रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, आपका मेघालय हो जाएगा, मिजोरम आपका हो जाएगा, फिर आपका त्रिपुरा आपका हो जाएगा। मैं त्रिपुरा गलत क्यों रखा, त्रिपुरा, फिर ही भाई केरल लिख रहा हूँ। टीआर आप यानी त्रिपुरा आपका हो जाएगा। और एक राज्य आपका बचता है, ये कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, मैं बता दूं। एक राज्य होता है वो है आपका असम राज्य। क्या? असम राज्य। इन सभी राज्यों की सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ आपकी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब आपकी हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन एयरफोर्स एस्टैब्लिश इन? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। भारतीय वायुसेना दिवस जो है हर साल 8 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है। और एग्जैक्ट डेट आपसे पूछ ले, 8 अक्टूबर बिल्कुल वर्ष कौन से? वर्ष 1932 में, बिल्कुल वर्ष 1932 में जो है किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। जिस समय इसकी स्थापना हुई इसका नाम क्या था? और इसका नाम भी पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना का पुराना नाम क्या है? रॉयल, क्या होगा बताओ जी? रॉयल इंडियन, रॉयल इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। रॉयल इंडियन एयर फोर्स जो है किसका पुराना नाम था? भारतीय वायुसेना का पुराना नाम था। अब इसे जो है इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है। रॉयल जो है अब आपका हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताओ जी। नीति निर्देशक तत्व डिस्कस कर चुके हैं। और इन्हें जो है भारतीय संविधान में बिल्कुल कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करें अमेरिका देश की, अमेरिका से आपके जो है मौलिक अधिकार आपके हो गए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पिछले साल तो भाई बड़े क्वेश्चन बने थे मौलिक अधिकार से शेरनियों। यहाँ भी आके आज आज आके आप माफ करिएगा, आगे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। मौलिक अधिकार हो गया और साथ में जो आपका राष्ट्रपति का, ठीक है, राष्ट्रपति पर, ठीक है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है, ठीक है, राष्ट्रपति पर महा वियोग की जो प्रक्रिया होती है ये भी कहां से ली गई है? आपके अमेरिका से ली गई है। और रूस से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रूस से आपके जो है मौलिक कर्तव्य आपके लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? आप हो गए मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी ली गई है। फ्रांस के संविधान से हमने जो है जो भारत की प्रस्तावना थी उसमें जो है कुछ शब्द आपके जोड़े गए थे, वो यहीं से लेके थे। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द जो है ये फ्रांस के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जिसे IFFI भी कहा जाता है में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार आपका जीता है? ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है, पीकॉक अवार्ड आपका पूछा गया है। बेस्ट फीचर फिल्म पूछी गई थी, किसे मिला था 2024 का? तो ये मिला था 2024 की बात क्यों कर रहा हूँ, 2025 नवंबर 2025 में दिया गया। और मूवी की बात करें किस मूवी को दिया गया था? थिंक यू यूथ, ठीक है, थिंक यूथ या थिंक ऑफ यूथ, थिंक ऑफ यूथ इसका क्या जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिव इलेक्शन ऑफ इंडिया? भारत में चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है किसकी आपकी होती है? जल्दी से बताइएगा। भारत में जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है बिल्कुल किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की होती है, जिसे हम इलेक्शन कमीशन भी आपका कहते हैं। इलेक्शन कमीशन पिछले साल पूछा गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी वर्ष 1950 को जो है इलेक्शन कमीशन की आपकी क्या हुई थी? स्थापना आपकी हुई थी। अब 25 जनवरी से क्या आपको याद आता है? जल्दी से बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताओ जी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। बिल्कुल जी।
अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय चुनाव या फिर निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, इसकी जानकारी हमें किस अनुच्छेद में जानने को मिलती है? अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 में इसकी जानकारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक या फिर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या आपका कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक कॉल्ड इट? यष्टलेपन कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, जस्तीकरण कहा जाता है, या फिर उपभोक्ता सभी। अगर ध्यान से देखोगे, यष्टलेपन बोले, गैल्वेनाइजेशन आपका बोले, जस्तीकरण आपका बोले, तीनों की तीनों क्या है? एक ही है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार मानव के उपयोग से क्या खत्म हो जाएगा या क्या खत्म नहीं होगा? यहाँ क्या खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या खत्म नहीं होगा? या ऑप्शन होना चाहिए विच ऑफ द नॉट यूज्ड ह्यूमन नॉट, ठीक है, क्या खत्म नहीं होना चाहिए? वन, वन्य जीव, कोयला, या फिर पेट्रोल? भाई वन भी कभी ना कभी आपका खत्म हो जाएगा, अगर ज्यादा यूज करोगे पूरा फॉरेस्ट आपका जल जाएगा। कोयला भी आपका जो है खत्म हो जाएगा, पेट्रोल भी जो है आपका कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। जो वन्य जीव होता है, वर्ल्ड लाइफ जो होती है, वो कभी खत्म नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या कर सकते हैं राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति जो है 30 हर्ट्ज की है, तो एक सेकंड में यह कुल कितनी दोलन पूरा करेगी? टोटल 30 दोलन आपका पूरा करेगी, कितने पूरा करेगी? पूरा करेगी 30 दोलन आपका पूरा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी, फल और मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किन तरीकों का उपयोग किया जाता है? बताओ जी। सब्जी हो गया, फल हो गया, मांस हो गया, इन सभी को सुरक्षित रखने के लिए हम जो है किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इन्हें जो है हमें उचित तापमान पर रखना होगा और सिरके में रखना होगा या सिरके का उपयोग करके रखना होगा, तभी इन्हें हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा समय के लिए रिजर्व रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध वृद्धि हार्मोन को स्त्रावित नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? यहां होना चाहिए था वृद्धि हार्मोन जो है ये किस ग्रंथि द्वारा क्या होता है? स्त्रावित आपका होता है, ठीक है। इसे जो है क्या कहते हैं? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है? बिल्कुल मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि द्वारा क्या होता है? ये आपका स्त्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि की बात करें, थायराइड ग्रंथि से जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन, क्या थायरोक्सिन हार्मोन का क्या होता है? रिसाव आपका होता है। और पीनियल ग्लैंड से किसका? पीनियल ग्लैंड से ध्यान सुनिएगा, मेलाटोनिन किसका? मेलाटोनिन, क्या मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन होता है जो कि किसके लिए जिम्मेदार होता है? मेला और टोनिन जो होता है ये सोने की या फिर स्लीप के लिए क्या होला है? जिम्मेदार आपका होता है। आदिवृक्क ग्रंथि की बात करें, एड्रेनलिन ग्लैंड की बात करें, इससे जो है आपका एड्रालिन, क्या एड्रानालिन जो हार्मोन होता है उसका क्या होता है? स्त्रावण आपका होता है। और एड्रालिन जो आपका हार्मोन होता है इससे जो है क्या कहते हैं? फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जी अपना रंग जो है क्यों खो देती हैं? इनमें से क्या निकल जाता है? अगर सब्जियां जो है अपना रंग खो देंगी तो ये अपना क्या खो देती हैं? उबालने पर, ये पर, ठीक है, उबालने पर क्लोरोफिल जो है नष्ट हो जाता है, इसी कारण जो सब्जियां होती हैं क्या हो जाती हैं? अपना रंग खो देती हैं और भूरे रंग की आपकी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली गिरने पर कौन सा बल उत्पन्न आपका होता है? बिजली गिरने पर कौन सा बल आपका उत्पन्न होता है? अगर आपने देखा होगा बारिश के समय जो है लाइटनिंग आपकी होती है, बिल्कुल जी। उस समय जो है पूछा गया है ये बिजली जब गिरती है उस समय जो है कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो उस बल को जो है विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रास नली का मुख्य कार्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ग्रास नली? जल्दी से बताइए। बिल्कुल राइट आंसर मैच करिएगा। ग्रास नली का मुख्य कार्य जो होता है भोजन को पेट तक पहुंचाना। क्या कार्य होता है? भोजन को जो है पेट तक पहुंचाना किसका कार्य होता है? ग्रास नली का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में उबलने
या भिगोए चावल को पानी से अलग करने की विधि को क्या आपका कहा जाता है? देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पानी में उबले या फिर भीगे चावल को पानी से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? इसे निस्पंदन या फिर छानना आपका कहते हैं। फिल्ट्रेशन भी इसे कह सकते हैं, निस्पंदन भी कह सकते हैं, छानना भी इसे आप कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीवों द्वारा निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है या क्या आपका कहते हैं? संजीवों द्वारा निष्कासन की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा भाई। संजीवों द्वारा जो निष्कासन की प्रक्रिया होती है बिल्कुल श्रेणी उसे उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन आपका कहा जाता है। चलो क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग आपके होते हैं? तो याद रखने का बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। विव ग्योर से याद रख सकते हो, क्या रख सकते हो? विव ग्योर से इसे क्या रख सकते हो आप? याद रख सकते हो, जिसमें शुरुआत जो है बैंगनी कलर से होती है और अंतिम कलर जो है आपका रेड यानी क्या होता है? लाल आपका होता है। यहां से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तरंग धैर्य, ठीक है, किस रंग का तरंग धैर्य जो होता है सबसे अधिक आपका होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कितने रंग होते हैं? टोटल 7 रंग आपके होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है? वट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट की फ्लो होता है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी धनात्मक टू ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? मानव शरीर में जो श्वसन क्रिया होती है ये मुख्य रूप से कहाँ होती है? बिल्कुल कहाँ? फेफड़ों में। कहाँ होती है? फेफड़ों में आपके होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख जलवायु कौन सी है? भारत की जो प्रमुख जलवायु है ये किस प्रकार की जलवायु है? बिल्कुल किस प्रकार की? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा श्रेणियों? राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक आपका होता है? थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है? और बिल्कुल किसकी? आयोडीन की आवश्यकता आपकी होती है। अगर बात करें आयरन, बताओ जी आयरन किससे संबंधित है? हीमोग्लोबिन से। किससे? हीमोग्लोबिन से आपका संबंधित है। और पूछ ले आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग आपका होता है? आप कहोगे सर एनीमिया नामक रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? आयरन की कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयतन की लंबाई आपके पास दी गई है, क्षेत्रफल आपके पास दिया गया है, चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। चलो जी क्वेश्चन को करते हैं आपका सॉल्व। वैसे क्वेश्चन तो सिंपल सा है, आपके पास जो है सब कुछ दिया गया, आपको बस याद करना है। देखिएगा जो क्षेत्रफल होता है आयत का वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई आपका होता है। बिल्कुल जी। क्षेत्रफल आपके पास कितना है? ये दिया गया है। लंबाई आपके पास 29 है। चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है जो कि किसके बराबर होती है? 551 के बराबर होगा। 29 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जगह डिवाइड चला जाएगा। काटो कितना आएगा? जल्दी से बताओ कितना कट के आएगा? 19 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या 500 में से पहले 20% की कमी कर जाए फिर 50% अधिक कर जाए यानी वृद्धि की जाए तो संख्या अंतिम में क्या होगी? संख्या कितनी है? 500 है। उसमें पहले क्या करा? 20% की कमी करी। 100 में 20% की कम करो कितनी हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और फिर उसी संख्या में जो है क्या करोगे? आप 50% की वृद्धि करोगे कि कितनी की हो जाएगी? 150 की हो जाएगी। बिल्कुल जी कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कट जाएगी। 8 पंजे कितने होते हैं? 40 और 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 चौके कितने होते हैं? 60 होते हैं। 1 जीरो कैरी तो कितना आ जाएगा? बिल्कुल कितना आ जाएगा? 600 रुपये आपका आ जाएगा। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ ए और बी आपके पास 5 है, बी और सी आपके पास 12 है। बी का कोण जो है 90 डिग्री का। तो बताइएगा ए और सी कर्ण की लंबाई क्या होगी? यहाँ
पाइथागोरस थ्योरम लगा आपकी लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम आपकी आ जाएगी, ए और सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए और बी का स्क्वायर प्लस बी और सी का स्क्वायर। ए और बी आपके पास 5 का स्क्वायर हो जाएंगे, ए बी और सी आपके पास 12 है, यानी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर कितना, आओ 144। 25 प्लस 144 करोगे कितना होता है, 169 आपके होती है। किसके बराबर है, ए और सी के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ स्क्वायर है, दूसरी चढ़ जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो ए सी आपके पास कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। 159 जो होता है किसका रूट होता है, बिल्कुल जी किसका, 13 का रूट होता है। तो 13 आपके पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3300 पर 72% कितने 72% वार्षिक दर से 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दिया जाए तो ब्याज कितना होगा, बताओ जी कितना। 3300 रुपये 72% की दर 9 वर्षों के लिए, गुणा कितना हो जाएगा, डिवाइड में कितना हो जाएगा, यानी बटा में कितना हो जाएगा, सो हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब जो करना है, 72 को 33 से मल्टीप्लाई करो, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, 73 को अगर बताओ जी, अगर 72 को 33 से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आता है 2376, कितना 2376। अब इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, बताओ जी, ये आएगा 21384। कितना आएगा, 21384। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, अब भी आपके पास राइट आ जाएगा। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो आप जो है वीडियो को रोक कर जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है कि आपको जो है मेरे साथ जो है कैलकुलेशन आपको करनी है। एक टोकरी में जो है 3 केले हैं, 2 सेब हैं, अनुपात बताइएगा। ये तो सिंपल है, केले और सेब अनुपात 2 और 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3:2 क्या हो जाएगा, अनुपात आपका राइट हो जाएगा। यहाँ 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 कितना, 6 दूनी 12, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बोलता है कि 21 और 9 का आपको HCF ज्ञात करना है। यहाँ से देखो एक ही कॉमन चीज आ रही है, यहाँ आपके 3 से कटेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 से कटेंगे 3 आ जाएगा, फिर कटेगा नहीं तो 3 क्या हो जाएगा, यहाँ से HCF आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 विद्यार्थी की औसत आयु जो है 8 है, 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 है, और सभी विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, देखो 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 8 है, टोटल योग कितना होगा बताओ जी, 25 अठा कितना होता है बताओ, 25 अठा कितना होता है, 200 आपका होता है, तो 25 का योग कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 5 और विद्यार्थी हैं, उनका औसत कितना है, 12 है, 12 बजे कितने होते हैं, 60 आपके होते हैं, सभी विद्यार्थी बोला है, तो 25 प्लस 5 कितना हो गया, 30 आपके टोटल विद्यार्थी हो गए। 200 प्लस 60 कितना हो गया, 260 हो गया, और 25 का 30 का टोटल योग कितना हो गया, 260 आपका हो गया। एवरेज जब भी याद करते हो, टोटल योग बटा टोटल संख्या, 0 से 0 3 से काटो, कितने बार में कटेगा, 8 तिया 24 कितने से कटा, 8 तिया 24 4 से कटा, 8 तिया 24 दो कैरी यानी 0, 6 तिया 18.6, 8.6 ऑप्शन में है नहीं है, 8.5 दिया गया है, तो इसे ही हम क्या मान लेंगे, राइट आंसर आपका मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 1/5 किसके बराबर है, 43 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी। मान लो किसी संख्या के आपने जो है 5 भाग करे, जिसमें से एक भाग, उस संख्या का एक भाग जो है 43 के बराबर है, तो संख्या क्या होगी, 5 से संख्या को क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, संख्या आपके पास आ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 तिया 15, एक कैरी 5 चौके 20, एक 21 कितनी हो जाएगी, और 215 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी की प्रारंभिक आय 7,850 है और उसमें 20% की कमी होती है, नई आय क्या होगी, उसकी टोटल आय है 100%, जिसमें से कितनी कमी होगी, 20 की कमी होगी, तो कितनी बची, वो बची आपकी आय 80%। तो सिंपल आपको जो है 7,850 का 80% ही ज्ञात करना है। 0 से 0 0 से 0, 7 8 5 को जो है 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40, 4 कैरी 8 8 64, 64 4 कितने 38,
तो 4 कैरी, 6 यहाँ आपके कैरी आ जाएंगे, यानी 8 यहाँ आ जाएंगे, 6 यहाँ कैरी हो जाएंगे। 8 सते कितनी होती हैं? 56। कितने? 8 सते 56। 56 प्लस 6 कितनी होती हैं? बताओ। 56 प्लस 6 कितने होते हैं? 62। आपके कितना आ जाएगा? 6280। कितना आ जाएगा? और 6280 यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इस तरह से होगा। 47 प्लस 46 माइनस 13 वटा 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 10। करो जी सॉल्व। देखो सबसे पहले तो भाई इसे माइनस कर दो। 46 में 13 माइनस करा, यहाँ 6 में से 3 गए, ठीक है, 4 में से 1 गया, 3, कितना आ गया? 33 आ गया। अब 33 को जो है 57 में क्या कर दो? प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 7 और 3 10, एक कैरी, 5 1 3 8 1 9, 90 आ गया। कितना आ गया? 90। नीचे क्या आएगा? 5 चौके 20, 20 प्लस 10 कितने होते हैं? 30 आपके होते हैं। 0 से 0 कटा, 3 3 9, कितना आ जाएगा? 3 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। चलो जी, 5300 का आपको 72% ज्ञात करना है। करो जी सॉल्व। सिंपल सा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 73 को जो है 72 से क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कर देता हूं। 3 दूने 6, 5 दूने 10, 7 या 21, 2 कैरी, 5 सते 35 और 2 कितने हो जाएंगे? 37 आपके हो जाएंगे। यहाँ से 6, यहाँ से 1 7 1 8 और 3 आपका कैरी। कितना जाएगा? 3816। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। बोलता है यदि एक टंकी का 5/7 भाग जो है 1 मिनट में भर जाता है, पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सिंपल था वैसे। एक टंकी का 5/7 भाग जो है कितने समय में? 1 मिनट में भर जाता है। तो आपको जो है टोटल समय ज्ञात करना है। टोटल समय क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई, अब 5/7 यहाँ पर है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 7/5। करो सॉल्व जी। 5 को सॉल्व करोगे, 7 थे 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5। सब देखो, 5 एकम 5, 2 कैरी, फिर 2 कैरी तो 0, 5 चौके 20, कितना हो गया? एक नहीं, 1 सेकंड, 5 चौके 20, 5 चौके 20, बताओ जी। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। 5 एकम 5 10, 5 2 चौके 20, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर आएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी आपके पास दिया गया है, बोलता है छोटी संख्या अगर जो है 18 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखो, ए और अब भी है, कितना है? 9:2 में है। यानी ये दो जो है, ये छोटी संख्या कौन है? 2 है। ये 2 जो है किसके बराबर है? 18 के बराबर है। इसे x मान लीजिएगा। 2x किसके बराबर हो जाएगी? 18 के बराबर हो जाएगा। x किसके बराबर हो जाएगा? 9 के बराबर हो जाएगा। अगर x के 9 बराबर है तो इसे भी x मान लीजिएगा। 9 मल्टीप्लाई 9 क्या हो जाएगा? 9 क्या होते हैं? 81 आपके होते हैं। चलो जी, 15 और 29 की ठीक है, 15 और 29 का एवरेज ज्ञात करिएगा। बताओ जी। 15 प्लस 29 कितने होती हैं? 44 आपके होते हैं। दोनों का योग कितना हो गया? 44 हो गया। टोटल संख्या कितनी है? 2 है। डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? अब 22। कितना आ जाएगा? बिल्कुल 22 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलो, बोलता है कि मल्टीप्लाई को प्लस लिखना है, माइनस को भाग लिखना है। करो सॉल्व। मल्टीप्लाई को क्या लिखना है? प्लस लिखना है, और माइनस को क्या लिखना है? भाग कर देना है। भाग करोगे सॉल्व होगा 4, 60 में प्लस करो 4, कितना होगा? 64 होगा। किस किस का 64 राइट आंसर आया? बताओ जी जल्दी से। चलो, यदि अक्षरों की श्रृंखला ABCD दी गई है तो ई जो है बाएं से कौन से नंबर पर आएगा? ई के बाएं कौन सा नंबर होगा? ई के बाएं कौन सा नंबर होगा? ई का बाएं से, ठीक है, ई का होगा यहाँ। ई का बाएं से कौन सा नंबर होगा? ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड। बाया यानी आपका लेफ्ट साइड से पूछा गया। लेफ्ट साइड से ई का कौन सा स्थान होगा? 1 2 3 4 5, कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। 5 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। बोलता है कि एक पंक्ति में एक स्थान वाई से 33वां है, दाएं से 21वां है, तो कुछ नहीं, 33 प्लस 21 कर दीजिएगा।
कितना हो जाएगा, 3 1 4 2 2 5 और एक इसमें माइनस कर दीजिएगा और 53 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर जो है बाएं से 15वें अक्षर है और दाएं से 10वें अक्षर के ठीक बीच आता है। कलो जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखो जी, एक बोला है बाएं से, बाएं ये साइड है, लेफ्ट साइड है, ये आपकी राइट साइड है। बायां आपका लेफ्ट होता है, ठीक है, बायां लेफ्ट ही होता है ना, ऑफ द लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड देन ऑफ द राइट, बिल्कुल लेफ्ट। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये है 15 नंबर पर। फिर बोलता है राइट से शुरू करना है तक 10 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन दोनों के बीच कौन सा अक्षर आ रहा है, पी आ रहा है, तो पी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है वैसे, बोलता है कि आपको जो है इसे लॉजिकल क्या करना है, लगाना है। तो लॉजिकल किस तरह से लगेगा, पहले तो आपका आएगा रोगी, रोगी के बाद जो है नहीं, रोग पहले आएगा आपका, रोग आपको पहले रोग होगा, फिर आप रोगी कहलाएंगे, और रोगी कहलाएंगे तो आप जो है उपचार के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, उपचार के लिए देखेंगे। उपचार के लिए आप कहाँ जाओगे, अस्पताल जाओगे, अस्पताल जाकर क्या हो जाओगे, आप स्वस्थ हो जाओगे। यानी 2 3 4 2 3 4, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, आप पहले तो जाओगे रोग, ठीक है, आपको पहले तो होगा क्या होगा, आपको पहले तो होगा भाई साहब रोग, ठीक है, पहले आपको होगा रोग, आप कहलाओगे रोगी, और रोगी कहलाओगे तो आप जाओगे अस्पताल। कहाँ जाओगे, आप जाओगे अस्पताल, यानी पहले पर तो ये आएगा, दूसरे पर आपका ये आएगा, तीसरे पर आपका अस्पताल, और चौथे पर आप उपचार करवाओगे, फिर आप जाकर जो है स्वस्थ होगे। बिल्कुल, अब हुआ ना सही, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से जो है अपना स्कोर बताइएगा, टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन आप सभी शेरनियों ने जो है राइट अपने करे हैं।